नमस्कार दोस्तों, आज हम बताना चाहेंगे नई दिल्ली के बारे में। नई दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के केंद्र के रूप में कार्य करती है। नई दिल्ली दिल्ली महानगर के भीतर स्थित है और यह दिल्ली संघ राज क्षेत्र के 11 जिले में से एक है। भारत और अंग्रेज शासनकाल के दौरान सन 1911 तक भारत की राजधानी कोलकाता था। अंग्रेज शासनों ने यह महसूस किया कि देश का शासक बेहतर तरीके से चलाने के लिए कोलकाता की जगह या दिल्ली को राजधानी बनाया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ से शासन का संगठन अधिक प्रभावी होगा। इस पर विचार करने के बाद अंग्रेज महाराजा जॉर्ज पंचम ने देश की राजधानी को दिल्ली ले जाने के लिए आदेश दे दिया। वर्ष 2011 में दिल्ली महानगर की जनसंख्या 22 लाख थी। दिल्ली की जनसंख्या इस दुनिया में 5वीं सबसे अधिक आबादी वाला और भारत के सबसे बड़ा महानगर बनाती है। क्षेत्रफल के अनुसार से भी दिल्ली दुनिया के बड़े महानगरों में से एक है। मुंबई के बाद वह देश का दूसरा सबसे अमीर शहर है और दिल्ली का सकल घरेलू उत्पादन दक्षिण पश्चिम और मध्य एशिया के शहरों में दूसरे नंबर पर आता है। नई दिल्ली अपनी चौड़ी सड़क, वृक्ष आच्छादित मार्गों और देशों के कई शीर्ष संस्थानों का स्थल चिन्हों के लिए जानी जाती है। 1911 के दिल्ली दरबार के दौरान 15 सितंबर को शहर की नींव भारत का सम्राट जॉर्ज पंचमी में रखा और प्रमुख ब्रिटिश वास्तुकार सर एडिसन ऑलुटियंस और सर हार्वन बेकर ने इनकी रूपरेखा तैयार की। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हैनिंग द्वारा 13 फरवरी 1931 के नई दिल्ली का उद्घाटन हुआ। बोलचाल की भाषा में हालांकि दिल्ली और नई दिल्ली ये दोनों नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में संदर्भित है करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मगर यह दो अलग अलग संस्था है और नई दिल्ली दिल्ली महानगर का छोटा सा हिस्सा है। दिल्ली के जीबी रोड से रेड लाइट क्षेत्र में कार्य फिर से शुरू हो गया है, जिसके कारण लोग को आज आना जाना बढ़ गया है। इसी कारण जीबी रोड के आसपास क्षेत्रों में भय और निराशा का माहौल है। इस क्षेत्र में 4000 से अधिक छोटे व्यवसाय के मालिक और अन्य निवासी भी रहते हैं। दिल्ली में हर रोज़ कोरोना का मामलों में वृद्धि जारी है। इससे वहां के निवासियों को डर है कि रेड लाइट क्षेत्रों में आने जाने लोग वायरस संभावित हो सकते हैं। जीबी रोड के तंग गलियों में 100 से अधिक वेश्यालय हैं, जहां प्रत्येक वेश्यालय करीब 10 से 30 यौनकर्मी रहते हैं। ऐसे में अगर उस क्षेत्र में कोरोना का एक भी पॉजिटिव केस आ जाता है, उससे पूरा इलाका कोरोना का हॉटस्पॉट बन सकता है। पीपल्स फाउंडेशन के साथ समुदाय के सदस्यों के समूह ने रेड लाइट एरिया में आने वाले लोगों को यौनकर्मियों और ग्राहकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए जीबी रोड के आसपास पोस्टर और बैनर लगाया है। पोस्टर और बैनर के माध्यम से सोशल डिस्टेंस पर जोर दिया जाता है, जो महामारी के दौरान सुरक्षित रहने का एकमात्र तरीका है। और ऐसे में लोगों को वैश्य जैसे उच्च जोखिम, उच्च संपर्क वाले स्थानों पर नहीं जाना चाहिए। मौजूदा स्थिति में प्रकाश डालते हुए एनजीओ प्लस फाउंडेशन की महासचिव तलहा जमीन ने कहा, हमने पहले से प्रशासन यौनकार्मियों के अस्थायी अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए मदद मांगी थी, ताकि वे फिर से उससे व्यापार शुरू करने के लिए मजबूर ना हो। फिलहाल हमने जागरूकता पैदा करने के लिए इसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने का फैसला किया है। यौनकर्मियों ने कहा कि वे ग्राहकों को प्रवेश देने से पहले सुनिश्चित करते हैं वे मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि प्रभावी होगा? इससे उम्मीद है कि इस पोस्टर के माध्यम से प्रशासन इस पर गौर करेगा और हमारी मदद करेगा। धन्यवाद।